किसी भी भावना को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना भी नुकसानदायक होता है। इन्हीं भावनाओं में से एक गुस्सा है। गुस्सा इंसान का शत्रु होता है। अक्सर लोग बहुत अधिक क्रोधित होने पर ऐसा कुछ कह जाते हैं या कर जाते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। गुस्सा अक्सर रिश्ते को भी बिगाड़ देता है। माता पिता का बच्चों पर अधिक गुस्सा करना, कपल का एक दूसरे पर या दफ्तर में अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक गुस्सा करना घातक हो सकता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। गुस्से में लोग कई ऐसे कदम उठाते हैं जो गलत साबित हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको अधिक गुस्सा आता है तो हो सकता है कि आप गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह जाएं जो आपके रिश्ते को ब्रेकअप तक पहुंचा सकती हैं। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण करना आना चाहिए। आइए जानते हैं गुस्से पर काबू पाने के या क्रोध कम करने के तरीकों के बारे में। चुप रहे। गुस्से में गलत बात कहने से बेहतर है कि बहुत अधिक क्रोध आने पर चुप रहे। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो विवाद की स्थिति आएगी ही नहीं। वहीं अगर गुस्सा होने पर चुप रहेंगे तो क्रोध में गलत शब्दों का उपयोग करने से भी बचेंगे। वहीं मामला शांत हो जाएगा। अगर बोलना ही है तो सोच समझकर बात कहें। जगह बदल लें। बहुत अधिक क्रोध आ रहा है तो उस जगह से हट जाएं जहां आप गुस्सा नहीं कर सकते। जगह बदलने से मन शांत होता है। कोशिश करें किसी खुली जगह या ऐसी जगह पर जाएं जहां अकेले हो। गार्डन में या छत पर अकेले फ्रेश हवा में गहरी सांस लें और गुस्सा शांत करें। उल्टी गिनती गिनें। अगर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है तो उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। 100 से 1 तक गिनती को आराम से गिनें, बीच में रुके नहीं। इस तरह आपका ध्यान भटकेगा और गुस्सा कम होने लगेगा। संगीत सुने। क्रोध में लोग अक्सर गलत बोलने के साथ ही गलत कदम भी उठा लेते हैं। कुछ लोग तो खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाने लगते हैं। ऐसे में अगर आपको अधिक गुस्सा आता है तो अपने ईयरबड लगाकर शांत और रिलैक्सिंग संगीत सुने। गाने सुनने से भी मन व मस्तिष्क शांत रहता है। बोलने से पहले सोचें। आवेश में आकर कुछ कहना और बाद में पछताना आसान है। स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए क्रोधित होने से पहले आपको हमेशा अपने विचार एकत्र करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। जब आप शांत हो जाएं तो अपनी असहमति व्यक्त करें। जब आप स्पष्ट रूप से सोच रहे होते हैं तो अपनी असहमति को मुखर और सौम्य तरीके से व्यक्त करना आसान हो जाता है। यदि आवश्यक हो तो ही अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से और सीधे बताएं, उन्हें ठेस पहुंचाए बिना या उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किए बिना। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। वर्कआउट करने से तनाव कम करने में मदद मिल सकती है जिससे गुस्सा कम होता है। यदि आप निराश महसूस करते हैं और आपका गुस्सा बढ़ रहा है तो तेज चाल से चलें या दौड़ें। अपनी किसी पसंदीदा शारीरिक गतिविधि में शामिल होना भी सहायक होता है। एक ब्रेक लें। दिन के तनावपूर्ण समय में अपने आप को छोटे छोटे ब्रेक दें। शांत समय के कुछ पल आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकते हैं। समाधान के लिए मंथन करें। किस चीज ने आपको क्रोधित किया, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मौजूदा समस्या को हल करने पर काम करें। अपने आप को याद दिलाएं कि गुस्सा कुछ भी ठीक नहीं करेगा और इसे और भी बदतर बना सकता है। जाने देना सीखें। द्वेष मत रखो। क्षमा एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं पर हावी होने देते हैं तो हो सकता है कि आप खुद को अपनी कड़वाहट या अन्याय की भावना से निगल लें। विश्राम का अभ्यास करें। गहरी सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करें। एक आरामदायक दृश्य की कल्पना करें या एक शांत शब्द या वाक्यांश दोहराएं, जैसे आराम से करें। अपने विचार लिखें। आप वो लिख सकते हैं जो आप नहीं कह सकते। आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, इसे लिख लें। लेखन के माध्यम से अपने गुस्से पर काबू पाने से आपको शांत होने और अपनी भावनाओं को जन्म देने वाली घटनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने में मदद मिल सकती है। जब भी जरूरत हो बिना झिझक मदद मांगे। जब आपको लगे कि आप अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थ हैं तो मदद लें। दोस्तों और परिवार का सहयोग काफी हद तक मिल सकता है और आपके दिमाग को शांत रखने में मदद कर सकता है।